अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार रायते वाला चिकन का सालन बना रही हूँ। ये बिल्कुल एक नई और यूनिक रेसिपी है। जायके में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप लोग इस अनोखी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाउच चिकन ली है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। रायते वाला चिकन का सालन बनाने के लिए फ्राई पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया शामिल किया है। आधा खाने का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। 8-10 मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। 2-2.5 मिनट तक मसालों को मैंने भून लिया है। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं तो इन्हें मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। एक मुट्ठी भर कर मैंने हरा धनिया लिया है, इसे नरम डंडियों के साथ ही मैंने लिया है। 15 से 20 आपने पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देने हैं। 2 से 3 आपने तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल देनी हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। अब मैं इसका पेस्ट बना कर लाती हूँ। ये मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। पेस्ट हमारा तैयार है। ये तमाम पेस्ट मैं दही के अंदर शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। अब हमने इस दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये हमारा बेहतरीन सा रायता तैयार हो जाएगा। रायता हमारा तैयार है तो इस रायते को मैं चिकन के अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने तमाम रायता डाल दिया है। चिकन को हमने रायते के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। चिकन को मैंने रायते के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। बहुत ही लजीज रायता चिकन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं 3 सब्जी इलायचियाँ, 4 लौंगे, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी मैंने जवतगी डाली है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले फ्राई हो गए हैं तो मैं 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर देती हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें से खुशबू आने लगी है। 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने कद्दूकश करके शामिल कर दिया है। कद्दूकश करने से टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। नमक डालते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नमक हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाला था। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ही लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे जले ना। और यहाँ पर मसालों की भी मैं 1.5-2 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। चिकन को मैरिनेट हुए में आधा घंटा हो गया है तो अब हमने तमाम चिकन मसाले समेत ही कढ़ाई में डाल देनी है। अब हमने इस चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं आपसे फिर कहूँगी कि आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। और इस रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। मैं इसमें पानी नहीं शामिल कर रही हूँ, दही और चिकन का अपना काफ़ी पानी होता है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 20 मिनट तक पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, ये चिकन और दही का अपने पानी ही है। चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। पानी इसके अंदर अभी भी मौजूद है, तो फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ और 2-3 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अगर आपको इसके अंदर मज़ीद ग्रेवी चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसे भुना-भुना ही रख रही हूँ। आखिर में मैंने इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक कर छोड़ देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। सहर हो या अफ्तार हो, आपने इस रायता चिकन को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, ये इतने मज़े की बनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।